हेलो एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चन उन्हें देखेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं रिवीजन। भारत और किस देश ने हरिमो शक्ति 2023 का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये मलेशिया द्वारा। हाल ही में विस्टाडोम ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई? जम्मू कश्मीर में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ये 10 मीटर। अमित शाह गुजरात के कलोल जिले में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। इजराइल ने आयरन बीम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और गोवा द्वारा जो ना भारतीय नौसेना ने अभ्यास किया है चक्रवात 2023 का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। कहाँ? गोवा में। हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मुक्त किया गया? ये किया गया है लाओस को। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल बन गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हाल ही में पड़ोसी देश ने भारत समेत 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटन वीजा घोषित किया। कौन है ये? तो श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को यह छूट दी है। क्या छूट दी है? कि बिना वीजा निःशुल्क यानी पैसों के निःशुल्क वीजा प्राप्त कर सकेंगे ये श्रीलंका में यात्रा करने के लिए। श्रीलंका सरकार ने यह निर्णय कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रयासों के तहत लिया है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। कार्यकारी और न्यायिक राजधानी श्रीलंका की हो जाएगी कोलंबो और इसकी विधायी राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनपुरा। ठीक है, ये है श्रीलंका की लोकेशन। तो श्रीलंका से और रिलेट कर सकते हैं एक्सरसाइज श्रीलंका और भारत के साथ एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और भारत का एक्सरसाइज है स्लिनेक्स मित्र शक्ति अभ्यास। ठीक है। पाकिस्तान द्वारा करतारपुर कॉरिडोर पर जो है ना थीम विकसित किया जाना है। इजराइल भारत द्वारा ऑपरेशन इजराइल में जो फंसे भारतीय थे ना उनको निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल हमास युद्ध में। नेपाल से रिलेट कर सकते हैं। 2025 में को विशेष पर्यटन वर्ष की घोषणा नेपाल द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है शुभमन गिल के द्वारा। सबसे तेज 2000 रिकॉर्ड और 26,000 रन बनाने वाले बने हैं विराट कोहली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शुभमन गिल। सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल। ठीक है। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 22 अक्टूबर 2023 में जो है ना न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंच गए हैं और वह इतने रन मात्र 38 इनिंग में ही बनाए हैं, इसलिए यह खास हो जाता है। विराट कोहली से रिलेट किए अभी कि 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने वाले मोहम्मद शमी जो है ना, इन्हें आईपीएल में पर्पल कैप मिला था। क्यों मिला था? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? शतक बनाने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। सबसे ज़्यादा सिक्सर रोहित शर्मा द्वारा और सबसे ज़्यादा शतक ये सबसे तेज शतक बनाए हैं ड्वेन
सॉरी ग्लेन मैक्सवेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है कौन ग्लेन मैक्सवेल? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, वहाँ के ऑलराउंडर है। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 40 गेंदों में 100 रन बनाकर वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगा दिया है। साउथ अफ्रीका के एडन मार्क्रम को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। डेविड वार्नर से रिलेट कर सकते हैं। आईपीएल खेलने वाले सबसे ज़्यादा विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बन गया है। सैम करन जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी थे आईपीएल 2023 में, इन्हें पंजाब किंग द्वारा चुना गया था। ड्वेन कॉनवे, तो ये हैं प्लेयर ऑफ द मैच। किसके लिए? तो आईपीएल 2023 में चुने गए थे प्लेयर ऑफ द मैच ड्वेन कॉनवे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? ये किया गया राजकुमार राव को। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला कर लिया है। नेशनल आइकन वोटिंग में को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसके दिल्ली में। अध्यक्ष राजीव कुमार और पहले अध्यक्ष इसके थे सुकुमार सेन। सचिन तेंदुलकर जो है ना, इन्हें आईसीसी द्वारा ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। राजकुमार राव को जो है ना, इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया था। किस फिल्म के लिए? बधाई दो फिल्म के लिए सम्मानित किया गया था। सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं और हाल ही में इन्हें त्रिपुरा के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अल्लू अर्जुन जिन्हें इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसके लिए? तो पुष्पा फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। सखारोव पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। तो ये बन गए हैं जीना महसा अमीनी। जीना महसा अमीनी है कौन? तो ये है ना, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला ने इस अवार्ड के विजेता को घोषित कर दिया है। महज 22 वर्ष की महसा अमीनी को 16 सितंबर 2022 को ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई थी। क्यों हुई थी इनकी गिरफ्तारी? तो इनकी गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि इन्होंने ड्रेस कोड का उल्लंघन किया था। अपराध महिलाओं के लिए इस्लामी गणतंत्र के सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन था। इसके बाद ईरान में आंदोलन भड़क गया था और हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो ये दिया गया है यूरोपीय यूनियन द्वारा। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, यहाँ पर हम लोग अवार्ड ही डिस्कस कर लेते हैं। नरगिस मोहम्मदी किसके लिए चुनी गई थी? ये चुनी गई थी नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में। 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। जॉन फॉसे, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शिवा शंकरी जिन्हें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी सैन्य अधिकारी कौन बन गई है? ये बनी है साधना सक्सेना नैयर। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी साधना सक्सेना नैयर एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली वायुसेना की दूसरी महिला अधिकारी बन गई है। देश में एयर मार्शल रैंक जो है ना, ये नियुक्त प्रथम महिला यहाँ पर थी। कौन थी? पद्मा बंदोपाध्याय। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय इसके दिल्ली में। अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हो जाएंगे।
और पद्मा बंदोपाध्याय, ये तो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये पहले एयर मार्शल बनने वाली महिला थी। भावना कंठ चर्चा में क्यों थी? तो भावना कंठ रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, इसलिए ये चर्चे में रही। सानिया मिर्जा तो देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट बनी, सानिया मिर्जा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का 54वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये किया जाएगा कहाँ पे? गोवा में। हर बार गोवा में ही होता है ये। 54वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा और आयोजककर्ता इसके हो जाएंगे सूचना प्रसारण मंत्रालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री यहाँ के हैं, कौन है? श्री अनुराग ठाकुर। गोवा से जुड़े करेंट अफेयर के बारे में अगर देखें तो अभ्यास चक्रवात का आयोजन गोवा में। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा ही है। देश का पहला पर्पल फेस्टिवल का आयोजन गोवा में ही किया गया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है और 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू किया गया, जिसका शुभंकर था मोगा। ये है इसकी राजधानी पणजी। गोवा के लोकेशन आप देख सकते हैं भारत के मैप में, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से रिलेट कर सकते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता यहीं पे की गई। इसकी अध्यक्षता किए थे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका आयोजन जो है ना यहीं पे किया गया था। महाराष्ट्र में जो है ना 41वें क्रम के इंटरनेशनल ओलंपिक बैठक का आयोजन महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई में की गई थी। मध्य प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। यही का इंदौर शहर है जहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ये बन गए हैं मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं मोहम्मद शमी। और इसके पहले उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट हासिल किया था। ठीक है। एलिस्टर कुक से अगर देखें तो ये इंग्लैंड से हैं और ये संन्यास ले चुके हैं हाल ही में क्रिकेट। कागिसो रबाडा साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बन गए हैं गेंदबाज कागिसो रबाडा। एवी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका से हैं और ये संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अमोल मुजुमदार को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस स्टेशन को वेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? उधम सिंह सैन्य स्टेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे पूछा था JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है सामिया शुगुल हसन। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।